वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से 50 सवालों को जो कंपटीटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो क्विज को ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक और जरूरी बात, मैं रोज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्यूज लेकर के आता हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है। और ऐसे ही रोजाना वीडियो क्यूज पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यकीन मानिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ रोजाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 का सही जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपकी चरण जरूर चूमेगी। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रायगढ़ से हो जाएगा। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी खड़क सिंह से हो जाएंगे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हुगली से हो जाएगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप से हो जाएंगे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अवध के नवाब से हो जाएंगे। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस की पत्नी से हो जाएंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ से हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी संत ज्ञानेश्वर से हो जाएंगे। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? चैतन्य महापुरुष गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गौड़ी संप्रदाय से हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद शिकागो स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शिकागो से हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आत्मारंग पांडुरंग से हो जाएंगे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गुरु राम सिंह से हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव से हो जाएंगे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाली का रहने वाला था। तो यहाँ पुर्तगाली ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे।
अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है शिवाजी के शासनकाल में थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गदाधर चट्टोपाध्याय से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? निम्नलिखित में से पुर्तगाली यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से दादू मियाँ फरायजी विद्रोह के नेता थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दादू मियाँ से हो जाएंगे। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा एनी बेसेंट ने दी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट से हो जाएंगे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राधाकांत देव से हो जाएंगे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? निम्नलिखित में से तंजौर शहर चोल राजाओं की राजधानी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तंजौर से हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शिव नारायण अग्निहोत्री से हो जाएंगे। सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी से हो जाएगा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय से हो जाएंगे। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बेलूर सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब सही हो जाएगा। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय से हो जाएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1843 सही हो जाएगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी?
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम से हो जाएंगे। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय से हो जाएंगे। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गुजरात से हो जाएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकेश्वरवाद से हो जाएगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पटना से हो जाएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय से हो जाएंगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा से हो जाएगा। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी केरल से हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मूल शंकर से हो जाएंगे। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था सर टॉमस रो थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो से हो जाएगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क से हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नरेंद्रनाथ दत्त से हो जाएंगे। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मदुरई से हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1828 ईस्वी सही हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे?
जीवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सूर और अफीम प्राप्त होता था। बिहार वह क्षेत्र है जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सूर और अफीम प्राप्त होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिहार सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्यूज। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्यूज कैसा लगा। आपने 50 सवालों में से सही जवाब कितने का दिया, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली क्यूज आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।